अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। बात करता हूँ लिब्रा वालों की, यानी कि जिसको हिंदी में तुला राशि कहा जाता है और उर्दू में बुर्ज मीज़ान कहा जाता है। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बैलेंस मेंटेन करने का और चार्म से खेलने का है। मतलब आप अपनी जो कशिश वाली आपकी एक क्वालिटी है, आपकी पर्सनैलिटी है, उससे खेलने वाला है। क्योंकि आपके जो ज़ोडिएक का, आपके स्टार का जो मालिक है वीनस, वो 6th हाउस में डेली वर्क में है, डेली वर्क वाले घर में है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हार्मनी देता है। इसके अलावा सन और मरकरी आपके 7th हाउस में बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल बुध आदित्य योग बन रहा है क्योंकि सन शर्फ में है। अगर आपकी पैदाइशी कुंडली में या जायचे में बुध आदित्य योग है, वो एक्टिव हो रहा है, और वो अगर एक्टिव हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है आपका जो 7th हाउस है वो पार्टनरशिप का भी है। तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप में भी फ़ायदा हासिल होगा। आगे बात करता हूँ, जुपिटर आपका 8th हाउस में है, जो कि आपके फाइनेंसेस के घर को भी देख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात मांग रहा है क्योंकि जुपिटर के ऊपर अब शनि की नज़र है, सैटर्न की नज़र है। तो ये थोड़ा सा आपको टफ टाइम दे सकता है फाइनेंशियल हिसाब से। लेकिन अगर आप अपनी डिप्लोमेसी वाली नेचर यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदे हासिल होंगे। और जज्बात में फ़ैसले नहीं लेने, क्योंकि जहाँ पे डिप्लोमेसी होती है वहाँ पे जज्बात में फ़ैसले नहीं होते। अगर आपने डिप्लोमेसी वाली नेचर अपनाई तो आपके लिए डील्स क्रैक होना शुरू हो सकती हैं। मार्स आपके 10th हाउस में है, फाइनेंस और करियर और फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, तो मार्स आपके 10th हाउस में है। तो करियर में आप लोगों को बोल्ड एनर्जी मिल रही है। आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग लीडरशिप वाले रोल्स में आप लोग प्रमोशंस हासिल करें। ये सारी चीज़ें आपको अभी ईगर हो रही होगी, आप लोग जल्दबाजी में होंगे कि हमें ये चीज़ें किसी तरह मिलें। अगर आप लोग ये चीज़ें चाहते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन को लीडरशिप रोल या प्रोजेक्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो उनके लिए कोई प्रेजेंटेशन या कोई ऐसा काम करें कि वेडनेसडे वाले दिन आप लोग उसको सबमिट कर सकें या उसको प्रेजेंट कर सकें, तो आप लोग आउटशाइन कर सकते हैं दूसरों को। वेडनेसडे वाला दिन आप लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है। एक टीम में मीटिंग हो रही है, आपने अपने विजन को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया, तो यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल सकती है। ये एक इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, आपने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर दिया, आपने अगर इसमें कोई चीज़ें हैं आपने उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लिया, कोई फ्लॉज हैं उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लिया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आगे शाइन करवा सकता है, आउटशाइन कर देंगे आप अपने कोलीग्स को। और हो सकता है कि आपको लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं, आपको मैनेजरियल पोस्ट मिल सकती है, आपको इस तरह की पोस्ट मिल सकती हैं जो आप ख्वाहिश कर रहे हैं। इधर फेम भी आपको मिल सकती है, आप लोग फेमस हो सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक इमेज का भी घर है। और अगर आपने गलत फ़ैसला उठाया तो यहाँ पे आपकी, अगर जल्दबाजी में फ़ैसला उठाया तो आपकी पब्लिक इमेज डैमेज भी हो सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको कदम डिप्लोमेटिकली उठाना पड़ेगा। अगर आपने जज्बात में आके फ़ैसला किया तो यहाँ पे आपके लिए नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। साथ ही साथ आगे बढ़ता हूँ, जुपिटर की अगर जो नज़र है उसकी बात करूँ तो वो आपकी सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आप सेविंग्स करेंगे। लेकिन उसको शनि डिस्टर्ब कर रहा है, सैटर्न डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। या फिर आप ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको बैड डेट्स में शामिल करनी पड़ सकती है। मतलब जो पैसा गया वो अब वापस नहीं आ रहा। तो इस तरह की भी आपकी कोई डील हो सकती है, तो आपको अवॉइड करना होगा। अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो बहुत रिसर्च करके कीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, लव और रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ।
तो सन और मरकरी आपका 7th हाउस में बुध दत्तिया योग बन रहा है, पार्टनरशिप का घर है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, अच्छी डील्स आपको मिल सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में पैदाइशी बुध दत्तिया योग है वो भी एक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं है, अमूमन होता है लेकिन बहुत कम केसेस में नहीं होता, क्योंकि मरकरी और सन ऑलमोस्ट साथ ही चल रहे होते हैं। अगर ये साथ नहीं चल रहे होते तो आप अक्सर और बेशतर यही देखते हैं कि लोग बेवकूफ़ बहुत हैं, लेकिन लोगों को समझ होती है, सूझबूझ होती है। हमसे सवाल भी आखिर में हमारी समझ के ऊपर किया जाएगा कि हमने आपको समझ दी थी तो आपने क्यों नहीं वो काम किया, आपने उस चीज़ को क्यों नहीं सोचा, रिसर्च क्यों नहीं की। तो रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बिजनेस डील्स मिल सकती हैं, क्योंकि 7th हाउस आपका फुली एक्टिव है और शर्फ में सन बैठा हुआ है। तो पार्टनर से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, चाहे वो लव पार्टनर है, चाहे वो आपका बिज़नेस पार्टनर है, वहाँ पे आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। जज़्बात में फ़ैसला नहीं लेना, जज़्बात में फ़ैसला लिया तो नुकसानदेह साबित होगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात कर रहा था, तो सन और मरकरी आपके 7th हाउस में है, तो रोमांटिक और बिज़नेस पार्टनरशिप में आपको स्पार्क मिल रहा है। आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं लव रिलेशनशिप में भी। आपकी अगर मंगनी हुई हुई है तो शादी के लिए भी बातें हो सकती हैं, और अगर शादी हुई हुई है तो उसमें एक नई बॉन्डिंग जनरेट हो सकती है। और अगर आप लोगों का सिर्फ अभी नया-नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो उसमें गहराइयाँ आ सकती हैं, डेप्थ आ सकती है। फ्राइडे के दिन पार्टनर को डेट नाइट प्लान कीजिए, उसको डेट पे लेके जाइए, डिनर करवाइए। ये आपके पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप अगर आप चाहते हैं, आपका माइंडसेट सिर्फ ये है कि आपने बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है, तो फ्राइडे वाले दिन अपने पार्टनर के साथ बैठिए, डिनर विनर कीजिए, डिस्कस कीजिए, डील्स वगैरह डिस्कस कीजिए, आपके लिए अच्छा साबित होगा। इसी के साथ-साथ यहाँ पे आप लोगों के डीप कनेक्शंस बन रहे हैं। अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हैं तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी। अगर आपका रिलेशनशिप अभी-अभी स्टार्ट हुआ है तो वो डीप होना शुरू हो जाएगा। वो वाली फीलिंग आएगी जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं आपको बरसों से जानता हूँ, ऐसी फीलिंग्स आएँगी कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। ये वाली फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएँगी। अगर आप लोग सिंगल्स हैं तो नई रोमांटिक वाइब्स बन सकती हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ऐसा पार्टनर आ सकता है जो बहुत रोमांटिक हो, क्योंकि आपका 7th हाउस एक्सट्रीमली एक्टिव है। आगे बात करता हूँ, आपकी हेल्थ की बात करता हूँ। तो 6th हाउस में सैटर्न है, जो कि बीमारियों का घर है और अभी-अभी आया 29 मार्च को आया है। तो यहाँ पे आपको फटीग रहेगी, आप थकावट का शिकार रहेंगे, आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। ये अगले 2.5 साल के लिए है कि आपको जो बीमारियाँ मैं बता रहा हूँ और अगले 2.5 साल तक हो सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों में हमेशा से अब अगले 2.5 साल तक एहतियात ही रखना है कि आप लोग ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि आपका मैदा ख़राब हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैसेज़ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका खाना हज़म ना होना, ये सारी चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। मैदे से रिलेटेड आपको इश्यूज़ आ सकते हैं और इससे भी आगे सीवियर हो सकता है अगर आपने ख़्याल ना रखा। ख़्याल रखना ज़रूरी है, सेहत है तो सब काम हो सकते हैं, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, इसी के साथ-साथ हड्डियों से रिलेटेड अर्थराइटिस का पेन हो सकता है, जॉइंट पेन आपको देखने को मिल सकता है, आपको आँखों से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है। जिन लोगों को चश्मे नहीं हैं, वो चश्मे लग भी सकते हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लाइट वॉक कीजिए, शाम को अपना टाइम जैसे आपको मिलता है शाम में या अर्ली मॉर्निंग, अगर आप अर्ली बर्ड्स हैं, अर्ली मॉर्निंग आपको टाइम मिलता है तो उठिए, आधा घंटा 1 घंटा आप लोग वॉक कीजिए, भले हल्की वॉक कीजिए। ये नहीं कह रहा कि आप लोग जाके सिर्फ दौड़ना शुरू कर दें, एथलीट बन जाएँ, नहीं। आप लोग हल्की वॉक कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए, ये आपको लॉन्ग टर्म अगर कोई भी इश्यूज़ हो रहे हैं उनसे बचाएगा। साथ ही साथ अगर मैं इस हफ्ते के आपके लकी डेज़ की बात करूँ तो वेडनेसडे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लकी है। आप अपने अंदर झाँकिए, जर्नलिंग कीजिए, अपनी जो गलत चीज़ें हैं, अपनी जो गलत आदतें हैं उनको लिखिए, उनको इरेडिकेट कीजिए। एक नई ज़िंदगी का दौर आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 6th हाउस में अगर शनि है तो वो आपके थर्ड नज़र से आपके 8th हाउस को देख रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेटिव ज़ोन ज़रूर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 8th हाउस एक्टिव हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेटिव ज़ोन का मतलब ये है कि कोई नई चीज़ पे आप शिफ्ट होना शुरू होंगे। इसी के साथ-साथ फ्राइडे वाला दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, कॉन्फिडेंस और चार्म के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप फ्राइडे वाले दिन डील करते हैं या किसी फैमिली मेंबर को आप मनाना चाहते हैं या अपने लव्ड वन्स को मनाना चाहते हैं, तो फ्राइडे वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संडे वाला दिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि संडे वाले दिन मून जो है वो स्कॉर्पियो में होगा। फाइनेंशियल या फैमिली टेंशन्स आपको देखने को मिल सकती हैं संडे वाले दिन। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या फाइनेंशियली कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। तो संडे वाले दिन आपने एहतियात करना है।
फ्राइडे वाले दिन अगर मैं आपको रेमेडी बताऊं तो फ्राइडे वाले दिन आप लोग चावलों का दान कीजिए, सदका कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और दीजिए मोची को, जो शू मेकर होता है उसको दीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू। चलना ना चलना ये उसका अपना फ़ैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं। इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो आपको सिर्फ मून साइन बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।